क्रिस्टियानो रोनाल्डो मशहूर फुटबॉलर एक साल में $275 मिलियन तक कमा लेते हैं। आपका मेसी जी ये भी एक साल में तकरीबन $135 मिलियन से भी ज्यादा का कमा लेते हैं। अमेरिकन बास्केटबॉल के प्लेयर स्टीफन कैरी ये भी एक साल में $156 मिलियन तक कमा लेते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि हाँ, अगर मैं भी इसी तरह मशहूर एथलीट बन जाऊं, फुटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, बॉक्सिंग का प्लेयर बन जाऊं तो जिंदगी संवर जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि आपका फैसला गलत है, इस तरह से दौलत नहीं कमाई जा सकती, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक फुटबॉलर के तौर पर पूरी दुनिया में फेमस हों। हम अगर किसी कंपनी का एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें या अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दें तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपको पता है कि कई ऐसे भी हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग एक वक्त में मिलियंस डॉलर कमा रहे थे, बट आखिर में उन्हें भी गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। माइक टायसन का नाम आपने सुना होगा। जब मशहूर थे बॉक्सिंग, आजकल भी बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, दोबारा से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में $300 मिलियन की नेटवर्थ रखते हुए भी वो कर्ज का शिकार हो गए थे। जब तक उनके जिस्म में जान थी, एनर्जी थी, जीतते थे, बॉक्सिंग में पैसा कमाए जाते थे। जब वो एनर्जी नहीं रही, स्किल सेट नहीं रहा, अपने अंदर वो पैशन, जज्बा नहीं रहा, तो पैसा आता तो नजर आया, जाते हुए पता ही नहीं चला। तो इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी में पैसा कमा के हमेशा पैसा कमाते रहना है तो यू हैव टू बिकम लाइक सत्या नडेला, यू हैव टू बिकम लाइक इलॉन मस्क, जैक मा, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को अपनी ही कंपनी का मुलाजिम बना लिया। इलॉन मस्क अपनी कंपनी से $1 ट्रिलियन सैलरी लेने की बात कर रहा है, और इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग भी मिलियंस में सैलरी लेता है, लेकिन अपनी सारी सैलरी स्टॉक में लगा देता है। और जेफ बेजोस भी मिलियंस में सैलरी लेते हैं, लेकिन वो भी अपनी सैलरी सारी शेयर्स में लगा देते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने, तो भैया अपना स्किल सेट तो जबरदस्त बनाइए, लेकिन साथ सिस्टम भी बनाइए जो एक बार डेवलप होने के बाद सारी जिंदगी आपको पैसा देता रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्ट में हम खाली होते हैं, लेकिन किसी समझदार ने कहा है ना, कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि उनकी जेब खाली होती है, लेकिन वो मिलियंस के मालिक होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट मिलियंस का होता है। और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उस वक्त उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गरीब होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गरीब होता है। आपने कई एग्जांपल्स देखी होंगी, कई लोगों की करोड़ों डॉलर्स की, करोड़ों रुपए की लॉटरीज निकली और 5 से 10 साल के अंदर वो दोबारा से गरीब हो गए, क्योंकि उस वक्त वो अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन सिर्फ उनके पास पैसा आया था। और कभी कभी कुछ मिलियनर्स होते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप की है, जो जिंदगी में 2-3 बार मुकम्मल डिफॉल्टर हो गए थे, कर्ज अदा नहीं किया गया, बिल्कुल खाली हो गए, आज दोबारा से खड़े हो गए। इसलिए दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है, मैटर ये करता है कि आपको पैसा बनाने का आइडिया आता है कि नहीं आता, सिस्टम बनाने का आइडिया आता है कि नहीं आता। इसलिए पैसा कमाना नहीं, पैसा हमेशा कमाते रहना सीखिए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।